इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम सामईन, वाक़या यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का बयान जारी है। पिछले दर्स में बात यहाँ तक पहुँची थी कि काफ़िले वाले आए और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला और भाई आ गए। भाइयों ने ऐसे नहीं जाने दिया, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बेच दिया। 18 सिक्कों में बेचकर वो चले गए और काफ़िले वाले यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र की तरफ चल पड़े। अगले वाक़ये को कुरान मजीद फुरकान हमीद ने तो नहीं जिक्र किया, लेकिन मुफस्सिरीन किराम ने अपनी मालूमात के तहत कुछ न कुछ लिखा है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब मिस्र की तरफ ले गए, रास्ते पर कुछ करामात ज़ाहिर हुई, कुछ मोजज़ात ज़ाहिर हुए। अगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को नबूवत मिल गई है तो इसको हम मोजज़ात कहेंगे। अगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को नबूवत नहीं मिली तो इसको करामत कहेंगे। बहरहाल खारिक़ आदत कुछ वाक़यात पेश आए, इनका तज़किरा करना ज़रूरी है। लेकिन ये समझ लें कि मोजज़ा हो या करामत हो, वो फ़ेल अल्लाह का होता है, लेकिन अपने नबी या वली के हाथ पर अल्लाह ज़ाहिर करता है जब अल्लाह चाहे, जब नबी चाहे नहीं, जब अल्लाह चाहे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लेकर जा रहे थे तो रास्ते में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थोड़ा इधर उधर हुए तो उनके काफ़िले वाले आदमी ने, जिनके ज़िम्मे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की निगरानी थी, उसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को थप्पड़ मार दिया। अल्लाह की शान ये हुई कि उस आदमी का हाथ जो है वो नकारा हो गया, हाथ में शदीद दर्द हो गया, बहुत चीखने चिल्लाने लगा। उसका हाथ जो है वो शदीद मुतासर हुआ। काफ़िले वाले आदमी ने, जो उनका सिपा सालार था, मालिक था, उसने उसको समझाया, भाई ये मासूम बच्चा है, आपने इसको थप्पड़ क्यों मारा? यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को समझाया कि बेटा आप इसको माफ़ कर दें, ये मेरे डर से इसने आपको मारा, लेकिन इतना बुरा आदमी नहीं है, आप इसको माफ़ फरमा दें। बहरहाल वो आदमी बुत परस्त था। रात को वो बुत लेकर अपने सामने रख के फरियादें करने लगा, आहू बुका करने लगा कि मुझे दर्द है, मुझे माफ़ कर दें, मुझे निजात दिला दें। सारी रात चीखता रहा, लेकिन उसको बुत ने निजात नहीं दिलाई। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को फिर भी तरस आ गया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उठकर उसके पास गए, उसके हाथ को सलाया और जनाब आला उसके हाथ पर कुछ दबाया, उसकी खिदमत की और उसका हाथ बेहतर हो गया। लेकिन जब हाथ बेहतर हो गया तो उसने कहा, तू कौन है भाई? वो अजीब आदमी है, वो आसमान की तरफ देखता है और दुआ करता है, तू सितारा परस्त है क्या? यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, भाई जो चीज़ ज़ाहिर हो फिर गैब हो जाए वो काबिल इबादत तो नहीं होती। उसने कहा, अच्छा हाँ, फिर तो न सूरज काबिल परस्तिश है, न चाँद काबिल परस्तिश है, न सितारे काबिल परस्तिश हैं, क्योंकि ये भी तो गुरूब हो जाते हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वो है जिसने इन सब को पैदा किया, मेरा रब वो है। बहरहाल बहुत मुतासर हुए कि इसका जो रब है ये उसका महबूब है, ये दुआ करता है, उसकी दुआ सुनता है, इसका रब हाजिर व नाजिर है, कुदरतमंद है, जो भी दुआ करता है इसकी दुआ कबूल हो जाती है। दूसरी करामत या मोजज़ा ये ज़ाहिर हुआ कि वहाँ वो आदमी, उस काफ़िले में एक आदमी बीमार था। इतना बीमार हो गया कि उनको यकीन हो गया कि ये मर जाएगा, इसका कोई इलाज नहीं है। बहरहाल यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उसकी तीमारदारी की, उसकी खिदमत की, उसको हाथ फेरा, उसके लिए दुआएं की।
अल्लाह ताला ने उसको भी सेहत अता फरमा दी। तो वो आदमी भी मुतासिर हुआ कि यार तू कैसा आदमी है, तेरा खुदा कैसा है कि तू जब भी उससे दुआ करता है वो तेरी दुआ सुन लेता है, वो हाजिर नाजिर है, वो कुदरतमंद है, आपकी दुआ को कबूल कर लेता है। तेरा रब कौन है? तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने रब के, अपने खालिक व मालिक का तारुफ कराते तो उनके दिल में अपने बुतों की नफरत बैठ जाती और यूसुफ अलैहिस्सलाम के खुदा की मोहब्बत बैठ जाती। रास्ते में जा रहे थे और एक और वाकया, एक आदमी ने ख्वाब देखा कि हम जा रहे हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम हमारे साथ जा रहे हैं। जिस ऊंट पर यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठे हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर बादल ने साया किया हुआ है और जहां जहां से गुजरते हैं वहां वहां हरियाली और सब्जा और वो जंगल बयाबान जो है वो आबाद हो जाता है, वो सरसब्ज शादाब हो जाता है। इसके चलने की बरकत से जो है वो बड़ी हरियाली और बड़ी खूबसूरती आ जाती है। तो ये आदमी बड़े काम का है। तो उसने भी एक बात की, बात यह है कि यह हमारा इलाका है, इसमें बारिश नहीं हुई और अगर बारिश हो जाए तो अच्छी बात है, वरना यहाँ के लोग कहत से हलाक हो जाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वहां भी बैठकर दुआ किया, अल्लाह अपने बंदों के हाल पर रहम फरमा। तो अल्लाह ताला ने वहां भी बारिश अता फरमा दी और वो इलाके में बारिश हो गई। वो भी बड़ा खुश हो गया और वो भी कहने लगा कि भाई बात ये है कि तू बहुत अल्लाह के करीब है, अपने रब के बहुत करीब है, तू अल्लाह का प्यारा है। तो सबको यूसुफ अलैहिस्सलाम की यानी विलायत का यकीन हो गया कि ये बच्चा आम बच्चा नहीं है। तो सब अपने काफिले के सिपा सालार को यही कहने लगे, भाई ये बच्चा बेचने का नहीं है, ये औलिया अल्लाह है, ये बड़ा नेक है, इसकी बहुत सी बरकत देखी, इसके बहुत से करामात देखी, तो इसको आप बेचे नहीं। तो वो मालिक कहने लगा, भाई बेचूं ना तो फिर क्या करूं, फिर हमारे काम का तो है नहीं, तो क्या करें, हम बेचना तो जरूर पड़ेगा। बहरहाल वो उसको समझाते रहे हत्ता के मिस्र के करीब पहुंच गए, मिस्र तक पहुंच गए। इंशाअल्लाह अगली बात जो है वो अगले दर्स में बयान करूंगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन कुरानी इरशादात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।